नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और मेरे साथ अरविंद। और आज बात करेंगे राधा कृष्ण किशोर को लेकर। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, जो कि झारखंड की राजनीति के केंद्र में है इस वक्त। राधा कृष्ण किशोर दिल्ली जाते हैं, मगर स्टेक होल्डर समिट जो है उसमें शामिल नहीं होते हैं। पूछने पर पता चलता है, कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि शायद अधिकारियों ने उन्हें बुलाया नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा। वहीं आज दोपहर से एक खबर वायरल होती है कि राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी है। और यह सिलसिला पिछले 10-15 दिनों से शुरू हुआ है। मान लें कि राज्यसभा चुनाव के बाद से, जब राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस की अब से कुछ दिन पहले, तो लेकर के आज इसी बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राधा कृष्ण किशोर जो है वो किस तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं और झारखंड की राजनीति में इस वक्त जो महागठबंधन की राजनीति है उसमें क्या हो रहा है। हमारे साथ अरविंद हैं, इन सब बातों में ज्यादा प्रकाश डालेंगे। अरविंद, आप आज बाबूलाल मरांडी से भी आज आपने बात की और राधा कृष्ण किशोर के प्रकरण को भी आप देख रहे हैं। हम सब उसको कवर कर रहे हैं कि सुरक्षा उन्होंने लौटाई, उन्होंने सुरक्षा की मांग करने के बाद उनकी गाड़ी में कटौती हो गई बढ़ने के बजाय। तो आज जो हुआ कि राधा कृष्ण किशोर की जो ये खबर वायरल हुई कि उन्होंने अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी जो वापस लौटा दी है, और जिसके बाद प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ जो आनंद मोहन जो है उन्होंने इसे स्पष्ट किया कि ये खबर गलत है। उन्होंने बात की राधा कृष्ण किशोर से और जो बातें निकल करके सामने आई, तो राधा कृष्ण किशोर इतने प्रासंगिक क्यों हो गए हैं अभी इस वक्त झारखंड की राजनीति में? अभी जो मुद्दा चल रहा है या फिर कहें चर्चा हो रही है, तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राधा कृष्ण किशोर की। जब भी कुछ सरकार में अनबन होती है तो ये चर्चा उठने लगती है कि क्या सरकार टिकेगी, क्या सरकार गिर जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इन सभी चर्चाओं पर एक तरह का विराम लग जाता है। चुनाव के बाद, राज्यसभा चुनाव के बाद जब प्रणब झा हारे, कितना सिर फूटा हुआ। कांग्रेस, राजद, माले एक दूसरे पर हमलावर थे। अंत में क्या हुआ, वो मामला शांत हो गया। शांत सामने से हुआ। अब बैक ऑफ द हैंड क्या खेला जा रहा है खेल, ये आदमी जो जानकार होते हैं राजनीति के या फिर जो इन चीजों पर नजर रखते हैं वो समझते हैं। राधा कृष्ण किशोर ने अपने 3 गाड़ियां, 16 बॉडीगार्ड वापस कर दी। उन्होंने अप्रैल में एक पत्र लिखा था, मार्च या अप्रैल में संभवतः। 3 महीने पार हो गए, अभी तक उन्हें जवाब नहीं दिया कि हमें एक और गाड़ी ले आइए। ठूस ठूस कर हम बैठते हैं। डीजीपी उनका जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव हमारा पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट मतलब कॉन्क्लेव टाइप का हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी वहां मौजूद थे, मगर वित्त मंत्री नहीं थे। वित्त मंत्री दिल्ली में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे थे, लेकिन वो वहां नहीं थे। क्यों? अब पूछने पे पता चला कि उन्हें कोई आमंत्रण नहीं मिला है। अब शायद नहीं मिला होगा, ये भी संशय वाली बात है, शायद नहीं मिला। इसी पर जब मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत की कि आखिर क्यों उन्हें भुला दिया गया, सरकार उन्हें क्यों भूल जा रही है, तो बोलते शायद पदाधिकारियों से चूक हो गई थी। इसका मतलब कांग्रेस को भी नहीं पता है कि काम कैसा हो रहा है सरकार में। ये एक बात हुई। अब बाबूलाल मरांडी जी से मैंने इस बारे में जब चर्चा की तो उन्होंने 2 सुझाव दिए। एक सुझाव वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को दिया कि अगर आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है, डीजीपी नहीं सुन रहा है, विभाग नहीं सुन रहा है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। एक सुझाव सीएम हेमंत सोरेन को दिया कि अगर आपको राधा कृष्ण किशोर को नहीं रखना है तो आप उन्हें कैबिनेट से हटा दीजिए। और एक ऐसा सुझाव भी दिया कि लास्ट में ये ऑप्शन है कि दोनों बातचीत करके इसका मामला को सुलटा लिया जाए। तो ये सारे सुझाव बाबूलाल मरांडी ने दिए हैं। अब जब इस पे कांग्रेस से बातचीत हो रही है तो कांग्रेस कह रही है कि हमें उनके सुझाव की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस जो है वो यही कहेगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, उसे सुझाव दे रही, तो कांग्रेस कैसे उस सुझाव को ले सकती है। मगर आज दोपहर में एक खबर अचानक से वायरल होती है। खबर ये वायरल हुई कि राधा कृष्ण किशोर ने सुरक्षा लौटाने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी भी है लौटा दी, और इसे लेकर के तमाम जगह डिबेट और खबरें चलने लगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट आने लगे कि राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सरकारी गाड़ी लौटा दी। मगर हमारे ब्यूरो चीफ आनंद मोहन से हमने संपर्क किया और इस बारे में हमने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत राधा कृष्ण किशोर से बात की और राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि उन्होंने एक नई इनोवा गाड़ी खरीदी है, जिसे लेकर के वो अपने विभाग पहुंचे, कार्यालय पहुंचे, और उस गाड़ी में बैठने की वजह से ये बता दिया गया
कि राधा कृष्ण किशोर ने सरकारी गाड़ी लौटा दी है और थोड़ी देर में या आज या कल में उनका इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन अपने बातों में राधा कृष्ण किशोर ने यह भी कहा है कि सरकार यहाँ पर मजबूती से काम कर रही है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उन्होंने भरोसा भी जताया है। देखिए, तो ऐसे में जो मेन सवाल ये है, सबसे अहम सवाल ये है कि झारखंड की राजनीति में नंबर 2 की हैसियत रख रहे हैं राधा कृष्ण किशोर, कच्चे खिलाड़ी नहीं। और जो उनका मूव है, क्या उसको जेएमएम भी समझ नहीं पा रही है, कांग्रेस भी नहीं समझ पा रहे हैं। और आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक के दौरान जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने भी राधा कृष्ण किशोर के जो विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। और उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी लौटाने वाला प्रकरण हुआ था। तो राधा कृष्ण किशोर की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अलग है। इस पर क्या कहें? राधा कृष्ण किशोर कच्चे खिलाड़ी नहीं है, आपने बता दिया। वो बहुत ही प्रखर पॉलिटिशियन है। वो क्या करते हैं सोच समझ के करते हैं और उन्हें आगे क्या करना है ये भी वो जानते हैं। उन्होंने क्यों सरकार को डायरेक्ट क्यों नहीं घेरे? काहे घेरेंगे भाई? जब डीजीपी नहीं जवाब दे रही है तो इसका बात डीजीपी ही बताएगा। जब वित्त विभाग के सचिव नहीं जवाब दे रहे हैं तो इसका जवाब मुख्यमंत्री क्यों देंगे? ऐसा उन्होंने कहा भी है कि सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री के पास क्यों जाएं भाई? हमारा भी तो एक है, हम डीजीपी से मांग किए गाड़ी का, नहीं मिला, नहीं दिए, वापस लौटा दिए। वो बहुत मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब यही बात मैंने शुरुआत में कहा था कि इस चर्चा को लेकर ये बातें होने लगती है कि क्या झारखंड में सरकार गिर जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जाने वाला है। अगर सरकार को गिरना होता तो राज्यसभा चुनाव के बाद हम लोग कुछ एक्शन हम लोग देख लेते। फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। घाव जो है वो ऐसे ही आसानी से भरने नहीं देना चाहती, उसका वो परमानेंट इलाज भी करना चाहती है। धीरे धीरे कांग्रेस काम कर रही है। इसके उसे लेकर के आप एक चीज और देखेंगे, इसमें इंक्लूड करूंगा कि राज्यसभा चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया कांग्रेस ने। मार्च में निष्कासित किए गए थे पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब, उनको पार्टी में वापस ले लिया गया। और ये जो अपनी एक अलग तरीके की राजनीति, सिर्फ पार्टी में वापस नहीं लिया गया। जब के राजू यहाँ आए उस वक्त वो बड़का गांव गए और कहा कि नहीं, पार्टी आपके साथ है। विस्थापितों की लड़ाई लड़ने की वजह से जब उन्होंने सरकार के खिलाफ में कहा तब उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अब जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस का समर्थन है उन्हें, योगेंद्र साहब को। और यहाँ भी अगर कांग्रेस राज्यसभा चुनाव का हार का जख्म जो है धीरे धीरे उनका भर नहीं रहा है, तो धीरे धीरे एक एक करके उस पर मलहम लगा रही है। सरकार को डायरेक्ट बोलना नहीं है, क्योंकि हमें सरकार से बाहर नहीं जाना है। बीजेपी सरकार से बाहर नहीं जाना ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का जो स्टेट्स हैं उसमें एक झारखंड ही एक ऐसा स्टेट बसता है जहां पर कांग्रेस अभी जिंदा है। बाकी जितने भी स्टेट हैं, अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां पर कांग्रेस अभी नहीं है। हालांकि साउथ में कांग्रेस ने अपना प्रसार किया है, लेकिन इस जगह पर कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। और एक ही जगह बस्ती है, वो झारखंड है, जहां पर कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई है सरकार के साथ में। और इसका फायदा शायद जेएमएम भी उठाना चाहती है। जेएमएम हमेशा इस तरह की परीक्षा लेने की बात भी कहती। जो बयानबाजियां जो आ रही हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो ये कह दिया कि जितने लोगों ने वोट दिया उनके ही नेता हैं, 50 विधायक हैं, उनके ही नेता हैं हेमंत सोरेन। और उसके बाद फिर उस बयान से उन्होंने कुछ अलग भी बयान दिया। तो कुल मिलाकर के इन सब के बीच में कांग्रेस की राजनीति, जेएमएम की राजनीति और उन सब से अलग है राधा कृष्ण किशोर, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की राजनीति, जिसको अभी समझ पाना इतना आसान नहीं है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में और भी कई चीजें देखने को मिलेंगी और ये दिलचस्प होगा। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, एक तरफ बाबूलाल सुझाव दे रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ राधा कृष्ण किशोर क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं सरकार के साथ हूँ, डट के खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार अच्छा काम कर रही है। ये तो हो गई, दोनों की बात में कर दिया। अब जो दिल्ली में हुआ, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने का प्लान, रोड मैप तैयार किया। बाबूलाल मरांडी से जिसे मैंने ये सवाल भी किया था कि क्या लगता है ये जमीन पे उतरेगा जो होगा? बोलते इसके पहले मुख्यमंत्री दावोस भी गए, दिल्ली गए, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीन में कुछ नहीं। मोमेंटम झारखंड में हुई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा ना 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की बात हुई और लगभग 209 MOUs हुए, साइन हुए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरा। अब बारी हेमंत सोरेन की है। कहीं ना कहीं 1 साल से वो काम कर रहे हैं और आने वाले 1-2 साल के अंदर में जनता उनसे इसका जवाब मांगेगी और बहुत ही करारे तरीके से मांगेगी, क्योंकि झारखंड के 26 साल पूरे हो जाएंगे और उस झारखंड को मिला क्या? युवाओं को रोजगार मिला या फिर ग्रामीणों को
उनकी जल जंगल जमीन की सुरक्षा हुई, यहाँ उद्योग लगे, क्या मिला, ये सारे सवाल अब निकल करके सामने आएंगे, लोग पूछेंगे। क्योंकि जो अपने दूसरे कार्यकाल में, जो लगातार जो दूसरा कार्यकाल है हेमंत सोरेन का, उसके भी 2 साल लगभग खत्म होने को हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये निवेश वाली जो MOUs वाली जो निवेश नीति है, क्या वो सच में निवेश में बदलेगी? ये सवाल एक बहुत अहम है, क्योंकि पिछले 25 सालों से हमने तो यही देखा कि अब तक कोई भी उद्योगपति या कोई भी बड़ा बिजनेस हाउस यहाँ पर इंटरेस्टेड इस तरह से होते हुए नहीं दिखा है। बहरहाल हम बात कर रहे थे राधा कृष्ण किशोर की और उनकी राजनीति की। आने वाले दिनों में हमें और भी काफ़ी दिलचस्प चीज़ें देखने को मिल सकता है, और ये सीखने वाली बात होगी कि राधा कृष्ण किशोर जो अपना अनुभव है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ अरविंद, हमें दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।